जब मौत का दिन आएगा, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। दुनिया में दिल को मिला दिया, हरि के भजन को भुला दिया। दुनिया में दिल को मिला दिया, हरि के भजन को भुला दिया। मनुष्य जन्म को रुला दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। जब रोग आय सताएगा, खटिया में तुझको लिटाएगा, कोई कार काम न आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। सुत मित बांधव नारियां, धन माल महल अटारियां, तेरी छूट जाएगी सारियां, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का। यमदूत लेकर जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का दिन आएगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जब मौत का, जब मौत का। तो एक प्रश्न मोनू डुमियान जी का था कि मन को एकाग्र कैसे करें। इसी पर मैं पहले कुछ चर्चा करूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ध्यान करते हैं लेकिन कहते हैं कि क्या करें, मन एकाग्र नहीं होता। सारा प्रयास करते हैं। एक सज्जन फोन किए, उन्होंने कहा कि
आप ध्यान बता रहे थे वो तो हम पहले से करते हैं, एकाग्र नहीं होता। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि रोशनी जलाओ और अंधेरा न भागे। अगर आपको ये लग रहा है कि हम रोशनी कर रहे हैं फिर भी अंधेरा है, तो रोशनी होने का भ्रम हो सकता है, रोशनी नहीं हो सकती। अगर रोशनी हो गई है, प्रकाश हो गया है, तो निश्चय ही अंधेरा भागेगा। अगर ध्यान वास्तव में जागृत हुआ है, ध्यान में वाकई में आप उतर पाए हैं, तो एकाग्रता तो आएगी ही आएगी, मन शांत होगा ही होगा। अगर सिर्फ लगता है मन को, भ्रम हो गया, अब आभास हो रहा है कि हाँ मैंने कर लिया, ये प्रक्रिया भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब भी नहीं हुआ, इसका मतलब बाहर बाहर है। जैसे कोई आदमी बिस्तर पर पेट के बल लेट जाए और खूब हाथ पैर पटके कि मैं तो तैरना सीख रहा हूं, तो बिस्तर पर कितना भी हाथ पैर पटके वो तैरना नहीं जान सकता। और न तो वो नदी में इस बहाने कूद जाए कि हाँ अब बिस्तर पर हमने हाथ पैर पटक लिए तो नदी में कूदा जा सकता है, फिर वो डूब जाएगा। तो बिस्तर पर हाथ पैर पटकने से तैरने का भ्रम हो सकता है, पर तैरना तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि साधक को भ्रम हो जाता है कि हाँ हमने ध्यान कर लिया, तमाम विधियां हमने प्राप्त कर ली, लेकिन एकाग्रता नहीं आई, मन में शांति नहीं आई, सरलता नहीं आई, उद्वेग नहीं मिटा, तो जान लीजिए कि ध्यान घटित नहीं हुआ। तो मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले तो यह जानना है कि ध्यान का लक्ष्य क्या है। तो ध्यान का लक्ष्य मन ही है, क्योंकि ध्यान के द्वारा हम मन को ही एकाग्र करते हैं। और जितनी भी विधियां हैं, जितने भी उपाय हैं, वो हमें करनी चाहिए। उन्हीं विधियों से, उन्हीं उपायों से हम धीरे से मन को एकाग्र कर पाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि जब आप चौबीसों घंटे अपने आप का दृष्टा बनते हैं, अपने मन का, अपने इंद्रियों का, तब आपको पता चलता है कि मन और इंद्रियां आपके बेहोश होने के बाद कितना उपद्रव करती हैं और हम उसी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम होश पूर्वक उसका दृष्टा बनते हैं, तो मन का भटकना रुक जाता है, इंद्रियों का अपना व्यवहार रुक जाता है। इसलिए एकाग्रता, इसलिए आदमी को शांति की तलाश होती है, क्योंकि मन इतना उपद्रव कर चुका होता है, मन इतना परेशान कर चुका होता है कि आदमी को लगता है शांति तो चाहिए, पर मिलेगी कैसे, वो शांति प्राप्त कैसे होगी, वो शांति कहाँ मिलेगी। तो कहीं से सुन लिया कि ध्यान के द्वारा मिलेगी, और वह ध्यान आदमी करने लगा, लेकिन कर क्या रहा है। तो कई लोग से मैं पूछता हूँ ध्यान में क्या करते हो, तो आंखें बंद कर लेता हूँ, कोई नाम जपता रहता हूँ। और क्या करते हो, तो कभी कभी आंखें बंद कर लेता हूँ, किन्हीं महापुरुष को याद करता हूँ, गुरु जी को याद करता हूँ, अन्य कुछ करता हूँ। जबकि ध्यान का अर्थ है पूर्णतया कुछ न करना, अर्थात न मन कुछ करे, न इंद्रियां कुछ करे, न वाणी कुछ करे, तीनों मौन हो जाए। और वह अवस्था धीरे धीरे अभ्यास से आएगी। तो अभी तो मन बहिर्मुख है, संसार में चारों तरफ दौड़ रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है। तो अचानक तो ऐसा नहीं है कि मन सब कुछ करना छोड़ देगा, अचानक तो ऐसा नहीं है कि मन एकदम रुक जाएगा। तो क्या करना होगा, तो सर्वप्रथम मन को बाहर से लौटा करके भीतर कहीं एक जगह बांधना पड़ेगा। मान लो मन संसार में है, विषय वस्तु में है, प्राणी पदार्थ कहीं भी है, अब वहां से उसे लौटाना है, वहां से उसे वापस करना है। तो वापस करने के लिए कोई एक जगह तो चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं कि समाधि घटित हो जाएगी, कि मन पूर्ण रूप से निर्विकल्प हो जाएगा। पहले लौटाना पड़ेगा। जैसे पहले गांव में सभी घर के जानवर जो भी होते थे, गाय भैंस, एक दो व्यक्ति चराने ले जाते थे।
तो जब जंगल में चरते हैं तो कोई रस्सी की आवश्यकता नहीं है, पर जब जानवर घर आते थे, गायें घर आती थी, तो निश्चित जगह में एक निर्धारित रहता है कि यहाँ पर गाय को बांधी जाएगी, यहाँ भैंस बांधे जाएंगे, बैल बांधे जाएंगे, तो खूंटा रहता है और डोरी से उसे बांध दिया जाता है। बाहर था तो जहां मन तहां वो घूम घूम के गायें चर रही थी, दौड़ रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन अब शाम को जब उसे घर लाया गया तो वहां बांध दिया गया। इसी तरह से जब तक मन संसार में है, दुनियादारी में है, प्राणी पदार्थ में है, तब तक तो वहां कोई उपाय नहीं है, वो दौड़ेगा ही। लेकिन जब लग रहा है कि अब मुझे भीतर लौटाना है, तो एक जगह तो चाहिए जहां उसे बांधा जा सके, वरना स्थिर कैसे रहेगा। तब कुछ सहायक संत गुरुजन हमें देते हैं कि आंखें बंद करो, जो लाल पीला नीला काला दिखे उसी पर, उसी दृश्य पर मन को ठहराओ, उसे देखने का प्रयास करो। एक विधि है कि आंखें बंद हो और हम उसे देखने का प्रयास करें निरंतर। बार बार मन आपको भटकाएगा, बेहोशी में ले जाएगा, मूर्छा में ले जाएगा, बाजार में ले जाएगा, माया में ले जाएगा, लेकिन पुनः पुनः जागृत हो जाना है, पुनः पुनः होश में आना है कि हमें वही देखना है। दृष्टा भाव से दृश्य जो दिख रहे हैं बंद आंखों में, उसे देखते जाना है, देखते जाना है। तो एक विधि यह है, धीरे धीरे देखते देखते बाहर से मन का संपर्क कटता है और आपका मन भीतर जो दृश्य दिख रहे हैं वहां पर धीरे धीरे टिकने लगता है। और होता क्या है इसका परिणाम कि जब मन एक दृश्य के भी बहाने अगर अंतर्मुखी होता है, कुछ देर के लिए ठहरता है, तो बाहर से लौटकर भीतर रुकने के बाद हमारी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती, हमारी शक्ति उद्घाटित होने लगती, और एकाग्रता की शक्ति फिर हर तरह से हमें शांति प्रदान करती। और धीरे धीरे उन दृश्यों से भी हमें आगे जाना है, उससे भी मुक्त होना है। तो लेकिन पहले हम कुछ चीजें आरंभिक कर लें, इसके बाद हम जानेंगे कि दृश्य के पार क्या है। तो एक सहायक हमारे लिए दृश्य हुआ। दूसरा, जैसे कानों को बंद करते हैं तो नाद सुनाई देती है, ध्वनि, अनाहत नाद जिसे कहते हैं। तो संत जन कहते हैं कि उस ध्वनि को सुनो, दुनिया को मत सुनो, संसार को मत सुनो, बाहर किसी को मत सुनो। आंखें बंद हो, कान पर उंगली रखो, बंद करो, और जो सन सन की आवाज है, गन 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 की आवाज है, वो अनाहत नाद उसे ऋषियों ने कहा, उसे सुनो। हालांकि वो कोई अनाहत नाद नहीं है, उस शरीर के रक्त दौड़ने की आवाज है, जो नसों में, कोशिकाओं में रक्त दौड़ रहे हैं, उसी की आवाज है। तो मन को एकाग्र करना है, इसलिए संतजन ये विधि हमें देते हैं कि उस ध्वनि को सुनो, उस पर मन को ठहराओ। एक विधि देते हैं स्वर, श्वास पर मन को ठहराओ। आती जाती श्वासों पर हम मन को ठहराएं, एकाग्र करें। जो श्वास आ रही है, जा रही है, लंबी गहरी श्वास लें, आई जा, श्वास आई, अब गई, यह भाव करें और उसके साथ स्वयं को लीन कर दें। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम ध्यान करते हैं। तो एकाग्रता इतने भर से भी नहीं आएगी। अब अचानक कोई करने लगे तो मन शांत तो नहीं होता, आप कितना भी अभ्यास कर लें। तो कुछ कुछ चीजें सहायक में लेनी पड़ती है, जैसे सहयोग में लेनी पड़ती है। अब एक तो है कि आपका भोजन सात्विक हो, समय से हो, आपका संग सात्विक हो, या फिर कम समय आपको संग में बितावे। अगर कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कुछ लोग उस नेचर के हैं, उस प्रकृति के हैं, तो वहां थोड़ा सा अपने को संलिप्त कम करें। तो सात्विक भोजन, सात्विक माहौल, सात्विक विचार, सात्विक चिंतन, यह जरूरी है। और समय समय से कभी कभी मरघट में जाकर बैठें, वहां जलती लाशों को देखें और ये विचार करें कि इस शरीर का भी यही हाल होना है, तो क्यों इस माया के प्रपंच में पड़ना, क्यों इस जगत के पीछे जाना, क्यों ना हम इस तन मन धन का सदुपयोग कर लें, क्यों ना जो हमारे पास है, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, इसको सेवा में लगा दें, अपने
उपयोग और सेवा में अगर हमने लगाया तो तन का, मन का, धन का, तीनों का सार्थक उपयोग हो पाया। तो एक यह भाव करके और फिर रात्रि जब सोने जाएं तब शरीर, संसार की नश्वरता का चिंतन करें कि शरीर तो नश्वर है, मरणधर्मा है, कभी भी साथ छूट सकता है, और जैसे ही आत्मा शरीर से निकलेगी शरीर मिट्टी होगा, जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो इस शरीर का भी क्या भरोसा करना। जिस शरीर के लिए हम इतने हाय तौबा कर लेते हैं, तूफान मचा देते हैं, वो शरीर तो एक दिन मिट्टी होना है, राख होना है। क्यों इसके लिए परेशान होना। क्यों ना निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से इस शरीर का सदुपयोग कर लें। ये साधन मात्र है, ये तो छिन जाना है। गाड़ी आपके पास है, गाड़ी यात्रा के लिए, आप यात्रा करें, ढक कर रखने के लिए थोड़े है। या फिर गलत जगह आप गाड़ी से जा रहे हैं तो भी दिक्कत है। सदुपयोग करें। शरीर भी साधन है मोक्ष के मार्ग तक जाने का, मोक्ष तक जाने का। तो शरीर साधन। तो रात में सोने से पहले ये चिंतन करें। सुबह उठने के बाद माता पिता गुरु को धन्यवाद दें कि पुनः मुझे एक नया जीवन मिला, एक नया सूर्योदय देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ऐसा कर्म करेंगे, हम ऐसा जीवन जिएंगे कि यह दिन हमारे लिए मंगलमय हो जाए। और इस भांति सुबह शाम के संकल्पों से आप जब ध्यान करेंगे तो उस ध्यान में बल मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी। और फिर धीरे धीरे स्वर योग से, नाद योग से, दृष्टि योग से आप देखेंगे कि ध्यान लगने लगा, अर्थात मन रुकने लगा। जहां आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहां मन ठहरने लगा। और जैसे ही बाहर से मन अंतर्मुखी हुआ, अंतर लौटा भीतर, आप देखेंगे एकाग्रता बढ़ने लगेगी और स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी, यादाश्त बढ़ने लगेगी। क्योंकि हमारी शक्ति बिखरी हुई है। उन बिखरी हुई शक्तियों को ध्यान के द्वारा हम इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और वह हमारे आनंद का कारण बनता है। तो इस भांति ध्यान करके हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से एकाग्र कर सकते हैं। और इसी में धीरे धीरे स्वर, दृष्टि, नाद योग से भी जब हम पार जाते हैं, फिर दृश्य भी हम छोड़ देते हैं। फिर हम कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर विचार भी शून्य हो जाएंगे, दृश्य भी शून्य हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब वो चीजें, बहुत सारी चीजें तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे जितना बढ़ेंगे वहां फिर शब्दों से मुक्त होना है, वहां विचारों से मुक्त होना है। तो वह प्रक्रिया आप करके जान सकते हैं। अनुभव बताया जा सकता है कि जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं तब वहां फिर वो निर्विकल्प की अवस्था आती है। फिर कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, सिवाय आत्मा के, सिवाय आनंद के कुछ नहीं। तो इस तरह से मन को एकाग्र कर सकते हैं और इसी तरह से मन को निर्विकल्प कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारे ललित जैन जी का है, पर्व और त्योहार और भगवान और देवता का क्या अर्थ है या क्या भाव है। तो पर्व और त्योहार वैसे सुनने में तो लगता है एक समान शब्द हैं, कि जैसे कोई हमारे यहाँ त्योहार आया, कोई पर्व आया, लोग बोल देते हैं। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो पर्व जितना भी प्रयोग हम करते हैं, जिन जिन चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें एक पवित्रता छिपी है, पवित्रता का समावेश है। और वह साधारण नहीं है। जैसे गुरु पूर्णिमा को भी हम गुरु पूर्णिमा का पर्व है, या अन्य जितने भी महापुरुषों की जयंतियां आती है, कुछ अभी जैसे त्योहार जिन्हें हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, जो उपयोग ज्यादा होते हैं। तो त्योहार या उत्सव का मतलब है कि कोई भी किसी भी रूप में मनाकर खुश हो लेना है। उत्सव, उत्साहित हो जाना है, त्योहार मना लेना है। लेकिन पर्व जब शब्द जुड़ता है तो वो बिल्कुल तन, मन और आत्मा की पवित्रता से जुड़ जाता है। जैसे छठ पूजा का पर्व बिहार में मनाया जाता है, बिल्कुल पवित्रता का पर्व है। या अभी ये नवरात्रि का भी जो पर्व है, दशहरा का, तो 9 दिन तक तो बड़ी पवित्रता का पर्व है। लेकिन 10वें दिन ये पूरा राक्षस और विनाश लीला शुरू हो जाता है। तो नवरात्रि हो, रामनवमी हो,
इस तरह के बहुत सारे पर्व हैं। गुरु से जुड़े हुए बहुत सारे विशेष दिन हैं, उसे हम पर्व कहते हैं। कहते हैं ना संत जन की इतनी पवित्रता हमारे जीवन में हो कि हमारा हर दिन हर जीवन पर्व बन जाए। त्योहार सिर्फ खुशियों को दर्शाता है कि उमंग आ गया जीवन में, उत्साहित हो गए, लेकिन पर्व हमारे जीवन को पवित्रता से जोड़ता है, पवित्रता को दर्शाता है। तो जब पर्व की बात आती है तो वहां पवित्रता का भाव आ गया। पवित्रता मतलब सिर्फ बाहरी पवित्रता। अब देखो, एक है सफाई, एक है पवित्रता। तो सफाई का मतलब है कोई चीज साफ दिख रही है, कि जैसे फर्श में झाड़ू लगा दिए, कोई कचरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो अपवित्र है, वहां ऐसे नहीं बैठा जा सकता। जैसे भोजन या कोई खाने की चीज जमीन में गिर गई, जमीन बिल्कुल साफ है, अब वो दिख तो साफ रही है वो चीजें, लेकिन वो पवित्र नहीं है। पवित्रता का मापदंड अलग है, चाहे वो बाहरी चीज हो, चाहे वो भीतर आप लौटे विचारों की पवित्रता हो, चाहे आपके व्यवहार की पवित्रता हो। तो इसी तरह से जब पर्व शब्द है वो पूर्ण रूप से पवित्रता पर केंद्रित है, वह अंतर्मन से जुड़ा है। और त्योहार मतलब उमंग उत्साह की चीज है। और दूसरी बात, भगवान और देवता। तो देवता के लिए कहा गया दिव्य गुण संपन्न यासह देवा, दिव्य गुण संपन्न यासह देवी। जिनका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, या जो सामान्य अर्थ करें जो कुछ देना जानता है, वो देवता है। भगवान का, ईश्वर का अर्थ विराट है, जिसमें सारे ऐश्वर्य हैं, जिसने समस्त बंधनों को काटा है, जो संपूर्ण रूप से अपना स्वामी है, मन वचन कर्म से जो पूर्ण निर्मल है, वह भगवान है, ईश्वर है। तो ईश्वर या भगवान का अर्थ है कि जो अपना स्वामी है, मन का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, या जिसने समस्त ऐश्वर्यों को धारण किया है, समस्त सद्गुणों को जिसने धारण किया है, वो भगवान है। जो एक एक जीव के प्रति करुणावान है, पराया दर्द अपनावे उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो दूसरों के दर्द को भी अपना बना ले वो भगवान है। देवता मतलब दिव्य गुणों से संपन्न है, जो ठीक है। तो जिनके जीवन में दिव्यता है, जो देते हैं, वो देवता है। देवता से भी ऊपर अवस्था भगवान की। एक प्रश्न संजय साहू जी ने पूछा, ज्ञान होने के बाद भी धन का लालच नहीं छूटता। ये आपस में विरोधी बातें हैं। पहली बात तो ज्ञान अगर हो गया तो कोई लालच नहीं रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का वहां पर मन में भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो लालच है। अब कोई कहे कि अंधेरा प्रकाश के होने के बाद भी अंधेरा नहीं मिटता, सूर्योदय के बाद भी अंधेरा नहीं मिटता, तो ये बिल्कुल विरोधी बातें हैं। कि सूर्योदय हो गया तो प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा कैसे टिकेगा? सूर्योदय होने के बाद अंधेरे के रुकने का कोई उपाय नहीं। इसी तरह से अगर ज्ञान वास्तव में हो गया है, ज्ञान जागृत हुआ है, तो धन का लालच तो छोड़ो, धन के ख्याल भी नहीं रहेगा। फिर तो वो आत्म धन में स्थित हो जाएगा। फिर तो धन सिर्फ प्रयोग की वस्तु है, ये समझ करके व्यक्ति प्रयोग करेगा निष्काम भाव से, कि यह सदुपयोग के लिए है, शरीर साधन के लिए है, व्यवस्थाओं के लिए है, इसमें लिप्त नहीं होना, ये छूटना है। क्या लिप्त होना? जिस शरीर के लिए धन है वो शरीर ही मरण धर्मा है, क्यों इसके लिए लिप्त होना? व्यवस्थाओं में लगा देना है जो है। या अब जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं तो स्वयं धनार्जन नहीं करते, आप सब जो देते हैं आप सबसे मांग करके सेवा भी होती है, अपने जीवन में भी कुछ सदुपयोग कर लेते हैं। पर मन में कभी ख्याल नहीं आता कि जो धन लोगों ने दिया है, जो प्राप्त हुआ, उसका रत्ती भर कोई दुरुपयोग हो सके किसी भी रूप में।
कि वो अधिक शरीर के लिए उपयोग हो सके। जितना सहज रूप से जरूरी है उतना उपयोग, बल्कि सदुपयोग करके बाकी को सेवा में लगा देना। तो ज्ञान होने के बाद यह ज्ञान होने का भ्रम हो सकता है। जानकारी हो सकती है, शास्त्रों की, किताबों की, बहुत सारी चीजों की जानकारियां हो जाएगी, और जानकारी के बाद तो विकार थोड़े मिट सकते हैं। वास्तव में जब ज्ञान जागृत होता है तो ज्ञान तो वह प्रकाश है जिसके जगते ही सभी प्रकार की बुराइयां नष्ट हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान हुआ और लालच रहेगा, संभव नहीं है। संभव यह तभी है जब ज्ञान हुआ ही ना हो। तो ज्ञान होने से या ज्ञान होने के बाद धन का लालच नहीं छूटता, ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं कि साधु है फिर भी गाली दे रहा है, वो साधु हो ही नहीं सकता अगर वो गाली दिया। साधु होकर गाली नहीं दिया, वैश्य साधु हो सकता है। तो उसी तरह से बाहर की जानकारियों को वो जुटा सकता है, पर ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं। ललित जैन जी का एक प्रश्न और है, क्या वास्तव में गुरु से प्रायश्चित लेकर हम निश्चिंत होकर जीवन यात्रा सुचारू रूप से कर ईश्वर में लीन हो सकारात्मक जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल, गुरु हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। वह हमें सत्य की दिशा देते हैं, वह हमें वह दिशा देते हैं जो दिशा हमें मोक्ष तक ले जाए, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा तक ले जाए। और ये अवस्था में जब हम पूर्णतया स्थिर होते हैं तो वही मोक्ष की दशा हो जाती है। तो जीवन में जिस किसी प्रकार से भी हम किन्हीं न विषम परिस्थितियों या किसी न किसी कारणों से घिरे हों, उन सबका निवारण, उन सबका समाधान गुरु करते हैं। तो गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से हम उनके बताए पथ का अनुसरण करके निश्चय ही हम मोक्ष तक जा सकते हैं। जीवन रेग्मी जी नेपाल से हैं। उनका सवाल था, केवल ज्ञान और भक्ति मार्ग से ही आध्यात्मिक हो सकते हैं या नहीं? आध्यात्मिक केवल ज्ञान और भक्ति, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूर्णतः सच्चा ज्ञान जागृत हुआ तो वहाँ प्रेम भी होगा, भक्ति भी होगी, सत्य भी होगा, अहिंसा भी होगी। ज्ञान स्वयं का हो जाना, मैं कौन हूं यह जान लेना, यह ज्ञान है। और यह जान लिया मतलब आत्मा का मूल स्वरूप का उद्घाटन हो जाना। अगर यह बोध हो गया कि मैं कौन हूं, अच्छी तरह से अगर यह जान लिया, तो यह समझ जाओ कि फिर सत्य भी जागृत होगा, प्रेम भी जागृत होगा, भक्ति भी जागृत होगी। और यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ही है जो अपने से जोड़े, जो अपनी ओर ले जाए, जो संसार से मोड़ करके स्वयं से जोड़ दे। और अगर ज्ञान में आप स्थिर हुए तो भक्ति भी आएगी, या भक्ति में आप स्थिर हुए तो ज्ञान भी जागृत होगा, प्रेम भी जागृत होगा, सत्य भी। ये सारे सद्गुण एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान हो तब, ज्ञान होने का भ्रम हो जाएगा तो भक्ति नहीं आएगी, तो आध्यात्मिकता भी नहीं जगेगी। विज्ञान आत्मा को नहीं मानता है। संजय साहू जी कहते हैं विज्ञान तो आत्मा को नहीं मानता। अब विज्ञान तो खुद भी जड़ है, लेकिन जो विज्ञान के मार्फत से यह बात कह रहे हैं उनके भीतर भी वही आत्मा बात कर रही है। अगर उनके भीतर से भी वो आत्मा निकल जाए तो वो शरीर पड़ा रहेगा, वो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, शरीर हमारे जीवन में विज्ञान है, आत्मा और विज्ञान का समागम है। तो जो शरीर तल पर सोचेंगे वो आत्म तल तक नहीं पहुंच सकते। और दोनों की उपयोगिता है, क्योंकि अगर हम इस शरीर में हैं तो शरीर संपूर्ण रूप से विज्ञान है। और जो व्यक्ति इस शरीर पर ही रुक गया, इसी शरीर को देखने जानने लगा, इसी पर सारा चीज निर्भर कर लिया, फिर वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो ये बाहर जितने भी साधन हैं शरीर के, वो सब आत्मा के ही नियंत्रण में है, उसी के संचालन में। यही उपनिषद कहती है, यही गीता
यही अन्य हमारे महापुरुषों ने, यही सदगुरु कबीर ने कहा, यही भगवान महावीर ने, यही बुद्ध ने कहा। तो आत्मा भगवान हाँ, भगवान बुद्ध ने बल्कि बहुत जगह आत्मा की सत्ता को वो भी स्पष्ट नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो आया है संपद में कि अत्ता ही अत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया, कि आत्मा ही आत्मा का स्वामी हो सकता है, दूसरा इसका स्वामी कौन हो सकता है। तो पर कहीं कहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन अन्य महापुरुषों ने, उपनिषद के ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि संसार को तुम जिन आंखों से देख रहे हो, ये आंखें नहीं देखती। कान से जो तुम जगत को सुन रहे हो, ये कान नहीं सुनते, बल्कि जिनकी सत्ता में आंखें देख रही है, जिनकी सत्ता में कान सुन रहे हैं, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, और वो अजर अमर है। उसे कृष्ण भी कहते हैं, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका। तो विज्ञान अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनका जो क्षेत्र है, अब वो आत्म क्षेत्र में उनका अनुभव नहीं है, तो अपने हिसाब से बात करते हैं। विलास वायकर जी महाराष्ट्र से हैं। उनका सवाल है, नवरात्रि का दिया 2 घर में लगाया, क्या यह ठीक है? नवरात्रि का दिया 2 घर में क्या, सब घर में लगाओ और प्रतिदिन लगाओ। दिया तो ज्ञान का प्रतीक है, और सिर्फ 9 दिन क्यों, अस्थायी रूप से लगाइए। 9 दिन अगर हम सब कुछ करते हैं और बाकी दिन नहीं करते, तो समझ जाना कि वो 9 दिन भी कोई खास उपयोग के लिए नहीं हो सकता। जीवन आपका नवरात्रि से भर जाए, अर्थात प्रतिदिन नवरात्र हो जाए, प्रतिदिन पर्व हो जाए, प्रतिदिन त्योहार हो जाए, प्रतिदिन आप आनंद में जीने लगे। तो एक दिन नवरात्रि या एक दिन त्योहार नहीं, प्रतिदिन हो जाए। लोग व्रत रहेंगे, उपवास रहेंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे। पर कई बार मैं देखता हूँ इसी देश में कि जहाँ प्रतिदिन सभी लोग माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उसमें सभी रूप हैं, सब प्रकार से। लेकिन जिस देश में दुर्गा की पूजा हो, जिस देश में नारी की पूजा हो, जिस देश में हमारे सबसे पुराने प्राचीन ग्रंथ जिसे कहा जाता है ऋग्वेद आदि, उसमें नारी शक्ति को दर्जा दिया गया, महान बताया गया, उस देश में बच्चियों के साथ या अन्य माता बहनों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता हो, दुराचार होता हो, उनके साथ बुरा बर्ताव होता हो, तो ये नवरात्रि करना, दुर्गा पूजा करना व्यर्थ ही तो है। नवरात्रि का अर्थ है आपके भीतर ज्ञान का जागरण हो सके। नवरात्रि का अर्थ है कि आप वास्तव में उपवास कर सकें। ये भूखे रहना उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट हो जाना, हरि के निकट हो जाना। उप भगवान को कहते हैं, भगवान, वास मतलब पास हो जाना। तो भगवान के निकट हो जाओ, और वो तब होगा जब मन व्रत में आ जाए। तो नवरात्रि का जो व्रत है वो वास्तव में तब सार्थक होगा जब हम अपने मन को व्रत में ढाल लेंगे, जब हमारा एक एक पल व्रत जैसा हो जाए। सत्य को धारण कर लो, इससे बड़ा व्रत और कोई नहीं। अहिंसा को धारण कर लो, इससे बड़ा व्रत और कोई नहीं। प्रेम से बड़ा व्रत और कोई नहीं। ये 9 दिन भूखे रहना या तामझाम करना, 10वें दिन फिर बकरा मुर्गी काटना, और दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करना, 10वें दिन शराब पी करके फिर नदी नाले तालाब में फेंक आना, ये तो मजाक है। प्रतिदिन जीवन में शक्ति का जागरण करो, और आपकी शक्ति आपके मन को वश में करने में काम आवे, संसार में दीन दुखी की सहायता में काम आवे, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा में काम आवे। तब आपके लिए नवरात्रि प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन नवरात्रि है। वरना नवरात्रि तो कर लिए, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं हुआ। 9 दिन नवरात्रि हो गए, दिए जला लिए, खूब उपवास हो गया, निर्जला बहुत लोग रह लेते हैं, लेकिन 10वें दिन के बाद फिर से हमारा जीवन वही। तो वास्तव में नवरात्रि मनाना चाहें तो उसका सबसे पहला है कि आपका जीवन सात्विक बने। प्रतिदिन आप कोई ना कोई व्रत धारण करें, जो सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया, क्षमाशील, संतोष हो। ये सारी व्रत हैं
जिसे हम धारण कर सकते हैं, और समस्त सृष्टि के प्रति करुणा, सम्मान, प्रेम का भाव हो। माता के प्रति, बहन के प्रति, पुत्री के प्रति, जो भी कन्या है माँ रूप में अपने से बड़े समान है, तो बहन के रूप में, छोटी है तो पुत्री के रूप में, उनके प्रति वह भाव अगर है सहजता के साथ तो नवरात्रि हो गई, और नहीं तो फिर नहीं। हरेश जी का है, मूर्ति पूजा से मुक्ति मिलेगी या जिंदा इंसान की पूजा से? किसी की पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिंदा इंसान की पूजा हो या मूर्ति पूजा, अगर दोनों को एक तरह से ले रहे हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी सेवा से, साधना से। और जो जिंदा हैं उन उसकी सेवा अगर आप करते हैं, उनके प्रति करुणा सम्मान का भाव है और गुरु संत के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। मुक्ति पूजा करने से नहीं मिलता है, मुक्ति जीवन को पूजा बना देने से मिलता है। लोग दरवाजे पर नींबू मिर्ची क्यों टांग देते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही भ्रम है। कुछ भी लोग कर देते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं। उषा बर्नवाल जी कहते हैं, गुरुजी हरियाणा में अमावस्या को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्या पितर दिया लगाना ठीक है? दिन देखो, नित अमावस, नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पांच। सदगुरु कहते हैं कोई दिन छोटा नहीं, कोई दिन साधारण नहीं। आपका मन अच्छा है तो आपके लिए प्रतिदिन अमावस्या है, प्रतिदिन पूर्णिमा है, प्रतिदिन संक्रांति है, और प्रतिदिन सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। अगर मन ठीक नहीं है तो पूर्णिमा है तो भी, अमावस्या है तो भी, एकादशी है तो भी किसी काम का नहीं। तो आप प्रतिदिन यह भाव अगर बना लें कि हर दिन हमारे लिए पवित्र है, तो आप देखेंगे कि आपका हर दिन आपके लिए पर्व बनेगा, हर दिन आपके लिए आनंद का कारण बनेगा। मैंने श्राद्ध भोजन नहीं बनाया है, गरीब को दक्षिणा दिया। अच्छी बात है। अगर दीनहीन, लाचार कोई भी किसी भी प्रकार का है, निष्काम भाव से आप उसे कुछ सेवा सहायता कर पाते हैं, सहयोग कर पाते हैं, तो इससे बड़ा और कोई पूजा नहीं। सीताराम पासवान जी कहते हैं, सदगुरु के श्री चरणों में साहेब बंदगी 7 फेरे लेते हैं, पति पत्नी का जोड़ी ऊपर से बना हुआ है या इधर बनते हैं, और कोई भी परिणाम पति को भोगना पड़ता है, पत्नी करे तो? कुछ संस्कार कुछ पूर्व जन्म के होते हैं, जहाँ किसी न किसी वजह से जुड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी जुड़ जाते हैं, और संस्कार हो भी, पूर्व के कुछ संबंध भी हों, तो ऐसा नहीं कि पति करेगा तो पत्नी को, पत्नी करेगी तो पति को। अपनी कमाई आपकी, न माई न बाप की। साहेब जी, रेख लाल साहू जी का सवाल है, साहेब जी शंकर भगवान ने गणेश का गर्दन काटकर हाथी का गर्दन काटकर जोड़ दिया, क्या यह सत्य है या कहानियां हैं? अब आदमी के गर्दन में हाथी का जोड़ना मुश्किल है। विज्ञान बहुत विकसित भी रहा हो तो गर्दन की मोटाई भी तो देखो, एक बालक में हाथी का गर्दन कैसे सेट हो सकता है? तो बहुत सारी कहानियां चलती है, उसका कुछ लक्ष्य होगा, कोई अर्थ हो छिपा होगा कि गणेश जी चूंकि बल में तो बहुत सारे देवता आगे हैं, पर बुद्धि में गणेश जी का नाम आता है। एक हनुमान जी का भी नाम आता है, लेकिन गणेश जी को कहा जाता है कि बुद्धि के देवता हैं, तो कुछ उसमें कारण जुड़ा होगा। तेजराम साहू जी, गुरुजी साहब मन को निर्विकल्प कैसे करें? आप शायद देर से जुड़े होंगे। आरंभ में मैंने मन को एकाग्र कैसे करें उस पर चर्चा काफ़ी देर हमने किया, जिसमें निर्विकल्प करना, निर्विचार करना, ये सब चर्चाएं उस पर हो गई। आप उसे गहराई से सुने या फिर ध्यान पर हमारे बहुत सारे प्रवचन जो शिविर के हैं वो आप सर्च करके सुन लें। काल्म जेलीफिश हैंडल का नाम है, आपका नाम कैलाश चंद्र डालमिया उर्फ अग्रवाल। तो कैलाश चंद्र डालमिया जी कहते हैं, सदगुरु कबीर रंजीत साहब बंदगी, गुरुदेव आज तारीख 21 को आपका प्रोग्राम आया, देखकर बहुत खुशी और आनंद हुआ। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मा, मन और इंद्रियों में क्या फर्क है? कैसे कंट्रोल करने में मेहनत की जरूरत है?
किसे कंट्रोल करने में मेहनत की जरूरत है, ऐसे क्या साधना है कि सही रिजल्ट मिले। इसमें आत्मा सबका मालिक है, मन और इंद्रियां इसके समझ लो अनुचर हैं, और आत्मा के शक्ति से ही ये सारी जो इंद्रियां हैं या मन है, यह माया के अधीन होकर हमें ही दुख देते हैं। जैसे कोई मालिक है और नौकर हमारे विरोधी लोगों से मिल करके मालिक के साथ धोखा करे, और धीरे धीरे हम मालिक के ही शक्ति से, मालिक के ही धन से वह मालिक का ही नुकसान करे, तो वही काम मन करता है, इंद्रियां करती है, माया के संग में आत्मा का ही नुकसान करती है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार आत्मा के साथ जुड़े हैं। इस वजह से आत्मा स्वयं को लाचार महसूस करती है। आप खुद देखें कि मन आपको ज्यादातर उन मार्गों पर खींच कर ले जाना चाहता है जो माया मोह के मार्ग हैं, प्रपंचों के मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग में अंतर मन से भले शक्ति या भाव उठता हो, पर बाहर से तो ज्यादातर विचार यह उठेंगे, नहीं नहीं क्या उधर अभी जाना, यहाँ चलते हैं, होटल चलते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, बाजार चल देते हैं, या कहीं और कुछ भी बाहर धन कमा लेते हैं, ड्यूटी कर लेते हैं। तो हम सदैव पहले नंबर पर संसार को रखते हैं, अध्यात्म को दूसरे नंबर पर। तो वो मन उसका कारण है और इंद्रियां मन के अधीन है। और जब ज्ञान जागृत होता है, ध्यान के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, अर्थात ये कर्ता आत्मा ही है। लेकिन जब तक नहीं करता है तब तक मन मालिक बन जाता है। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले खाए। कि एक मन को वश में कर लेने से सब कुछ वश में हो जाता है। तो आत्मा को वश में नहीं करना है, वो तो खुद मालिक ही है, वह अपने मन को अपने वश में करना है। आत्मा का जो साधन है मन, वह साधन बेलगाम हो जाने के कारण इंद्रियों को भोगों में ले जा रहा है, उस संसार में ले जा रहा है। लेकिन जब हम ध्यान के द्वारा, विचारों के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सही संग के द्वारा मन को वश में करते हैं, तो फिर सब कुछ सध जाता है। इसलिए इन सब में आत्मा मालिक है और बाकी सब इनके सहयोगी हैं, जिसे ध्यान के द्वारा वश में किया जा सकता है। और अगर कर लिए तो फिर आनंद ही आनंद है। ध्यान इसका सबसे बड़ा साधन है, जिसके द्वारा हम मन को, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। सत्संग, और जैसा कि मैंने शुरू में ध्यान के बारे में बताया था, शुद्ध वातावरण, शुद्ध माहौल, स्वाध्याय, सत्संग, ये सभी सहयोगी हैं, ये सब जीवन में जरूरी हैं। और इसके द्वारा जब हम फिर ध्यान में उतरते हैं, तो ध्यान हमारे मन को वश में करने का सबसे बड़ा साधन है। केदार मास्टर साहब जी, साहेब बंदगी साहेब जी है हमारी संजीव, हमारी सजीव निर्जीव पुरुषुए में क्या अंतर होता है। ये पुरुषुए मुझे समझ नहीं आया, आप फिर से लिखें। बाकी सभी ने बंदगी भेजा है, आप सबको भी बंदगी। तेजराम साहू जी कहते हैं, अंजोरी साहू, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? अपने कर्मानुसार प्रारब्ध, जो इस जीवन में जो हमने कर्म किया है, जो हमारा प्रारब्ध बना है, उस अनुसार किसी न किसी शरीर में चला जाता है। अब जो कर्म किया उसमें चला जाएगा। अगर ध्यान के द्वारा हमने अपने समस्त प्रारब्ध को, संस्कार को जला लिया, तो जैसे किसी बीज को भून दिया जाए तो वो फिर मिट्टी में पड़ने के बाद भी नहीं उगता, लेकिन अगर न भूना जाए तो वो पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। इसी तरह से अगर हमने ज्ञान की अग्नि में समस्त संस्कारों को जला दिया, ध्यान के द्वारा मन को निर्विचार कर दिया, तो फिर जन्म मृत्यु से हम छूट जाते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो जो कर्म हमने किए हैं, जो संस्कार हमारे बने, उस अनुसार से हम किसी और शरीर में चले जाएंगे।
साहेब बंदगी साहब जी, हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया सजीव निर्जीव प्राणियों में मतलब क्या था। निर्जीव प्राणी तो होते ही नहीं है, प्राणी का मतलब है जिसमें प्राण है, तो सजीव ही सजीव है। अब निर्जीव, अब कोई मर गया तो वो निर्जीव हो गया, मतलब जो बिना जीव का है, तो बिना जीव का कोई प्राणी नहीं है। प्राणी है मतलब साफ है कि वो सजीव है। सब धर्मगुरु और स्वामी उपदेश देते हैं कि अपने समाज में ही या वर्ण में शादी करनी चाहिए, तो क्या लव मैरिज में पहले धर्म इत्यादि पता करना चाहिए? ललित जैन जी कहते हैं। अब जो धर्मगुरु सामाजिक मान्यताओं से बंधे हैं वही ऐसा सवाल करते हैं या वही ऐसा कहते हैं। अगर सच में किसी को किसी से प्रेम है तो प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन प्रेम अगर नहीं है और आकर्षण है या मोह है या वासना है, तो फिर वो अगर पता करके भी करेंगे तो भी नुकसान है, तो भी दुख है। और यदि वास्तव में प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, देह नहीं आत्मा से प्रेम है, तो फिर उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। फिर कुछ पता करने की आवश्यकता नहीं, फिर वहां सिवाय आनंद के कुछ नहीं। इसलिए प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन यह हो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मन से मान लिए और हो गया। आज ज्यादातर लोग जो लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, उसमें प्रेम होता नहीं है, आकर्षण होते हैं देह के, या कुछ समय की वासना होती है, और वो वासना पूरी हो जाने के बाद भी तृष्णा हो जाती है, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, एक दूसरे में विवाद शुरू हो जाते हैं, फिर वो जीवन नरक बन जाता है। लेकिन वास्तव में जहां प्रेम होगा किसी भी अवस्था में, वहां विच्छेद नहीं हो सकता, किसी भी अवस्था में वितृष्णा नहीं हो सकती। फिर वो प्रेम एक दूसरे के अंतर मन में समाहित होगा। तो प्रेम विवाह का मतलब ये है कि जहां वास्तव में प्रेम हो तब तो ठीक है। अगर सिर्फ कामना है, आकर्षण है, वासना है, तो ऐसे शादियां, चाहे अरेंज मैरिज हो, लोगों माता पिता के द्वारा कराया गया हो, समाज के द्वारा, या खुद से लोगों ने चयन किया हो, दोनों में दुख होगा। तो मूल में प्रेम है, वो वास्तव में प्रेम होना चाहिए। बाकी किसी चीज को पता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर कोई लड़की वाले हैं या कोई लड़के वाले हैं, अगर देखने जाएं, अगर आप लड़की वाले हैं लड़का देखने जाएं, लड़के वाले हैं लड़की देखने जाएं, तो आप सिर्फ लड़की या लड़के के संस्कार को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके विचार को देखिए। ये मत देखने जाओ कि किसके पास धन कितना है, जमीन कितनी है, नौकरी कितना है। इंसान बढ़िया है तो वो आनंद के साथ, आत्मसम्मान के साथ जिएगा, और लड़की या लड़के दोनों का ख्याल रखेगा, एक दूसरे का ख्याल रखेगा। प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन लोग ज्यादातर ये देखते हैं, पता करते हैं कितने सैलरी है, कितना जमीन है, कितना बढ़िया घर है, और कुछ दिन बाद वो सैलरी, वो घर सब नरक का कारण बनता है। उससे सुख नहीं आएगा जीवन। सुविधाओं से, धन से सुख नहीं आया करते, व्यवस्थाएं बन जाती है। सुख तो आते हैं त्याग से, सुख आते हैं प्रेम से। तो जो धर्मगुरु ऐसा कहते या करते हैं वो कोई विशेष खास महत्व नहीं रखता। हाँ, पर जो अच्छे संत हैं, जो किसी भी मतपंथ से अपने को नहीं जोड़ते, दीक्षित कहीं भी हो सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का हूँ, मैं सबका हूँ, फिर वो उचित बात करेंगे, मूल बात करेंगे। फिर वो नहीं कहेंगे कि जैसे मैं तो हिंदुओं का धर्म गुरु हूँ, या मैं बौद्धिस्टों का हूँ, या मैं जैन का हूँ, या मैं कबीर पंथ का हूँ, कुछ भी। तो ऐसा नहीं, मैं जन जन का हूँ, मैं समस्त सृष्टि का हूँ। और फिर मैं सिर्फ धर्म की बात करूँगा, फिर मैं संप्रदाय की बात नहीं, मत की बात नहीं, मजहब की बात नहीं। तो और ऐसे निर्मल संत भी बहुत हैं आज, जो ये कहते हैं कि प्रेम सिर्फ प्रेम हो, वो किसी चीज से जुड़े नहीं, ना देह से, ना धन से, ना किसी मतपंथ से, ना जाति से। और जब ऐसा प्रेम हो तो सिर्फ इंसान इंसान होता है। फिर वो दो इंसानों के बीच का मिलन होता है, दो आत्माओं के बीच का मिलन होता है। फिर वहां न जाति सामने आती है, न धर्म पंथ संप्रदाय, कुछ नहीं आता, शिक्षा शिक्षा कुछ नहीं। वहां से संस्कार
सामने आते हैं। हाँ सीताराम जी, संत सम्मेलन जो होगा, प्रवचन का कार्यक्रम, वो भी लाइव चलेगा इसी चैनल पर। और आप बिल्कुल उस अगर आ सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो जहाँ है वहाँ से आप पूरा आनंद ले पाएंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम में अन्य भी संत साध्वीगण आएंगे, सबके विचार होंगे, गायक के लोग भी आएंगे हमारे, अन्य सभी का भी भजन आप सुनेंगे। दधीच ब्रह्मा जी, यूपी जिला हरदोई में कबीर पंथ में 5 नाम देते हैं, जपने को कहते हैं, उसे जपने से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहते हैं। सदगुरु कबीर पंथ में कितने पंथ? सदगुरु कबीर का एक ही पंथ है, ज्ञान। अन्य जितने भी भ्रम डालते हैं वो सब भ्रमिक लोग हैं। और 5 नाम 10 नाम ये कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। सदगुरु कहते हैं कोई भी एक नाम का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि ध्यान में मन को हम रोक सकें। अर्थात नाम जप से भी हम ध्यान ही तो करते हैं। मान लो कोई राम राम कह रहा है तो क्या हो गया, कोई गुरु गुरु कह लिया, कोई ओम नमः शिवाय कर लिया, कोई ओम का उच्चारण कर लिया। लक्ष्य तो वही है कि इन उच्चारण के साथ मन को जोड़ देना, ताकि बुरे शब्दों में, अन्य दिशाओं में मन ना जाए, पवित्र शब्द में मन रुके और मन शांत हो सके। तो नाम इसलिए गुरु देते हैं, मंत्र इसलिए देते हैं, कुछ मंत्र के जपने से मन एकाग्र हो सके। इसलिए 1 नाम 2 नाम 5 नाम ये सब भ्रम की बातें हैं। और कबीर पंथ में कोई पंथ नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं, ने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई पंथ बनाया। और ये कबीर पंथ क्या है, आप गहराई से विचार करो तो कबीर का बताया हुआ मार्ग वो कबीर पंथ है, अर्थात कबीर का रास्ता। पंथ मतलब मार्ग। तो कबीर ने कौन सा मार्ग दिया? प्रेम का मार्ग, सत्य का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। तो जो ज्ञान के मार्ग पर है, प्रेम के मार्ग पर है, भक्ति के मार्ग पर है, वही मार्ग, वही तो कबीर के मार्ग पर है, वही तो कृष्ण के मार्ग पर है, वही तो बुद्ध के मार्ग पर है, वही तो महावीर के मार्ग पर है। उनका भी मार्ग यही था। सबके कहने का शैली अलग हुए, विचार अलग हुए, लेकिन लक्ष्य तो वही था। तो इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो सिर्फ सांप्रदायिक हो सकते हैं, वो पंथों में लोगों को बांटते हैं, बांधते हैं। इसलिए आज समाज में इतने सारे द्वेष की भावनाएं हैं जो गलत है। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, सभी घट में मेरा परमात्मा बैठा है, कोई अलग नहीं है, सब अपना है, सब अपना परिवार है। तो सदगुरु कबीर का मार्ग ही कबीर पंथ है, उनका बताया ज्ञान ही वह पंथ है। और अगर जब भी ये बात आवे कि अगर ये कोई कहे कि मैं कबीर पंथी हूँ, तो आप पहले देखो कि वो प्रेम के मार्ग पर है या नहीं, वो सत्य के मार्ग पर है या नहीं, वो अहिंसा के मार्ग पर है या नहीं है, तो कबीर पंथी नहीं हो सकता। कबीर पंथी का मतलब कबीर पंथ में जाके माला ले लिए तो कबीर पंथी हो गया, ऐसा नहीं है कि वो 5 नाम देने लग गया, कि वो 10 नाम देने लग गया, कोई मुक्ति बांटने लग गया, कोई मूल नाम बांटने लग गया। तो ऐसे दुकानदार बहुत हैं जो कबीर का नाम लेकर या अन्य संतों का नाम लेकर, धर्म का सहारा लेकर के अपनी दुकानें चलाते हैं। सीधी सी बात है, मंत्र इसलिए दिया जाए, नाम इसलिए दिया जाए कि हम मन को एकाग्र कर सकें, ध्यान के द्वारा मन को निर्मल कर सकें। तो मन की निर्मलता की बात नहीं है, मन को और द्वेष से भर देना है और घृणा से भर देना कि कहीं मत जाना, मेरे ही पास आना, मैं ही मुक्ति दूंगा। सबसे बड़ा मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है। मुक्ति ऐसे बांटते हैं जैसे वो राशन बांट रहे हो कि मेरे ही पास मिलेगा, मुझे डीलरशिप मिली है और कोई नहीं दे सकता। मुक्ति वो दे सकते हैं जो ध्यान के मार्ग पर हैं, जो सत्य के मार्ग पर हैं, और वो किसी भी मत पंथ के संत हो सकते हैं, और वो आपको मुक्ति का मार्ग दे सकते हैं, वो आपको सत्य का मार्ग दे सकते हैं। जो रहनी संपन्न है, जो खुद प्रेम में जी रहे हैं, जो खुद अनासक्त भाव से जी रहे हैं, फिर ऐसे संत किसी मत पंथ के नहीं होते, वो जन संत होते हैं, वो समस्त सृष्टि के होते हैं। और वे फिर इन नामों में नहीं उलझाते, वो तो ध्यान की बात करेंगे, वो ज्ञान की बात करेंगे, वो आपके जीवन की निर्मलता की बात करेंगे, वो सबका सम्मान करेंगे। तो इस तरह से हम समझें। भगवान धनवान बलवान, जो ऐश्वर्य को धारण करता है भगवान है, जो धन को धारण करता है धनवान है, जो बल को धारण करता है बलवान। मन जत राम मकरम।
धीरज लाल देवानी साहेब बंदगी सूरत से ध्रुव भाई गुरुजी अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसी ये दो के बारे में विस्तृत। अहम ब्रह्मास्मि मतलब ऋषि कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। तो लोगों ने पूछा कि फिर हम सब क्या हैं, तो उन्होंने कहा तत्वमसी तुम भी वही हो। दोनों का अर्थ एक ही है, मैं ब्रह्म हूँ आप भी वही ब्रह्म है। यह आत्मा को उन्होंने इशारा किया कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि बाहर परमात्मा बाहर ब्रह्म, तो वेद के ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अहं ब्रह्मास्मि। तो लोगों ने कहा तो फिर हम कौन है, तो तत्वमसि तुम भी वही हो, तत् तुम वसी असि तुम भी वही हो, अहं मैं ब्रह्मासि ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि तुम भी ब्रह्म हो। मंत्र जाप में मन एकाग्र कैसे करें मोनू। मंत्र जाप में मन एकाग्र कैसे करें, मंत्र जो आप जाप करें उस मंत्र को पूरी निष्ठा से जाप करें, मन कहीं और न ले जाकर उसी मंत्र में मन, अगर जैसे आप मान लो राम राम कर रहे हैं तो मुख में राम चल रहा है, मन बाहर चल रहा है, तो मुख काम कर रहा है। लेकिन जब पूरी एकाग्रता के साथ जब राम उच्चारण करें पूरे एकाग्रता के साथ, तो उस उच्चारण में मन एकाग्र हो जाए। अर्थात जब उच्चारण करो तो मन पूरा का पूरा वहां स्थिर रहे, उपस्थित रहे, तब जाकर के नाम जाप भी एकाग्रता का कारण बनता है। पूरे प्राणपन से नाम का उच्चारण करो, ये नहीं कि मन कहीं और कूद रहा है। आप ध्यान रखो कि उच्चारण के समय मन यहीं उपस्थित रहे। तो जब मंत्र जाप करें, गुरु के दिए हुए कोई भी मंत्र को नाम जाप करें, तो इतनी एकाग्रता से करें कि मन वहीं स्थिर रहे। पंडित महेंद्र भारद्वाज जी, स्वामी जी साहेब बंदगी साहेब शब्दों में ज्ञान खोज रहे हैं आज के लोग, इन्हें पता ही नहीं ज्ञान विवेक से आता है, वैराग्य से एकत्रित करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी बात। राम बाबू रामू, गुरुदेव जी हम बाबा नाम केवलम में जाते हैं तो बोलते हैं गुरु दीक्षा ले लो तभी भजन कीर्तन करवाएंगे। वैसा है, देखो अब वहाँ का क्या नियम है मैं तो नहीं जानता, लेकिन असली गुरु दीक्षा सत्संग करने करवाने के लिए आवश्यक नहीं है। वो तो अपने हृदय की भावना है कि आपको कहाँ यह भाव जागृत हो कि हमें अब इस मार्ग पर चलना है, या इन संत से, इन गुरु से हमें जीवन में बोध प्राप्त हुआ है, अब इनके मार्गदर्शन में आगे जाना है, तो इनसे हमें गुरु दीक्षा ले लेनी है। अगर कोई खुद से कहें तो फिर वहाँ तो ये संभव नहीं है। यह ऐसा जबरदस्ती का मार्ग ही नहीं है। मन जब खुद पुलकित हो उठे कि नहीं ये गुरु हमारे जीवन में हमें दिशा दे रहे हैं, इनके द्वारा हमें प्रेरणा मिली है, तो खुद सिर झुक जाए तो लेना उचित है। बाकी सत्संग के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो करते करते खुद गुरु दीक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं कि हाँ गुरु दीक्षा लेके सत्संग करें, फिर गुरु दीक्षा का मतलब फिर एक रस्सी बंधना हो जाएगा गले में। और जब सत्संग करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, विचार सुनते सुनते जब भीतर परिवर्तन हो जाएगा तो गुरु दीक्षा का भाव तो खुद ही जग जाएगा, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ले लो। तो इस तरह से एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। ललित जैन जी कहते हैं, गुरुवर जो कम आयु में स्वर्ग सिधारे जाते हैं डिफेंस के राष्ट्र के लिए, जो देश के नौजवान हमारे सेना में हैं और वे राष्ट्र की सेवा करते करते अगर वो शहीद हो जाते हैं, तो ये समझो कि यह सर्वस्व न्यौछावर उन्होंने किया है, तो ये सर्वोच्च बलिदान होता है। कोई अपने लिए जीता है, कोई देश के लिए स्वयं के प्राणों को फूल की भांति त्याग देता है। कोई मोह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, अर्थात एक देश के प्रति एक समर्पण है। और उनके परिवार में उनके माँ पिता भाई पत्नी, वे भी उसी जज्बे और हिम्मत के साथ आंसू बहाते हुए भी यही कहते हैं कि नाज है हमें अपने संतान पर जो इस देश के लिए शहीद हुआ है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि जब धर्म की बात आवे तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और यही एक अवस्था है जहाँ हिंसा भी अहिंसा बन जाती है। आप व्यक्तिगत जीवन में किसी को एक थप्पड़ भी मार दो, बुरा भी बोल दो, तो वो हिंसा है। लेकिन हमारे जवान देश की रक्षा में अगर 100 लोगों को भी मार दे तो वो हिंसा नहीं होती, उन्हें जेल नहीं होता,
उन्हें आलोचना ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि उन्हें मेडल मिलता है। तो अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी का वध भी करना पड़े तो वो अहिंसा बनती है। और जो अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, गर्मियों में राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी को झेलना, ठंडी में बल्कि गर्मी और ठंडी एक समान है सियाचिन आदि में बर्फ में खड़े होकर के, या कब कौन दुश्मन की गोली सीने को बेध दे, ऐसे समय में हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हमारे जवान इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज जहां हम जातियों में संप्रदायों में उलझ करके मेरा तेरा में लगे हैं, वहीं हमारे जवान दिन रात इस राष्ट्र की सुरक्षा में खड़े हैं। हमें उन्हें से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कौन सी जाति, कौन सा संप्रदाय, मजहब, एक हम सब भारतीय, एक इंसान, इस देश के लिए हमें जीना है। अर्थात मानवता धारण करके जीना है, प्रेम में जीना है। जैसे हमारे जवान इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और कभी भी प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो उनके लिए हम तो सदैव नमन करते हैं कि ऐसे राष्ट्र प्रहरियों के लिए सदैव हम सबके लिए, हम सबके जीवन में शुभकामना उठे, मंगल कामना उठे कि ऐसी ही प्रेरणा हमारे समाज को मिले, ऐसे ही साहस अन्य हमारे देशवासियों को मिले। क्योंकि काफ़ी काल हमारा भारत गुलाम भी रहा है, मुगलों के भी, अंग्रेज़ों के भी, उन सब से लाखों हमारे वीर पुत्रों ने आज़ादी भी दिलाई। और आज भी इस देश की रक्षा करते करते भी न जाने कितने जवान हमारे शहीद होते रहते हैं। तो उन सब के परिवार जनों का तो एक अलग ही हिम्मत है जो इसे गर्व के साथ जीते हैं। वरना थोड़े में ही बहुत से माँ बाप बिलख पड़ते हैं, जिनके बेटे घर में ही हैं और कुछ हो जाए, लेकिन जिनके बेटे बॉर्डर पर हैं, शहीद होकर उनकी लाश घर आती है, उनका पार्थिव शरीर घर आता है, वो माँ बाप रोते तो हैं लेकिन वो सीना तान कर खड़े होते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पति इस राष्ट्र के लिए शहीद हुआ। तो बहुत बड़ा बलिदान है, उन्हें हम नमन ही कर सकते हैं। और ऐसे माता पिता को भी आभार करते हैं कि जो ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं जो राष्ट्र की रक्षा में लगे होते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।